नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज आई है जो आई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे, यानी जो सरकार का अपना जहां पे वो प्रेस को रिलीज करते हैं, पीआईबी की वेबसाइट कहते हैं। कई बच्चे एस्पिरेंट तो हम तो पढ़ते ही हैं पीआईबी। अब पीआईबी पे आज एक गैजेट आया, एक नोटिफिकेशन आया कि वन वन व्हीकल वन फास्टैग की पॉलिसी हमें अपनानी है। अब ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? जिम्मेदारी ऑफ कोर्स जो इस पॉलिसी के नोडल एजेंसी है एनएचएआई को। क्या है पूरी पॉलिसी, क्या है एनएचएआई, सारी बात समझेंगे। पहले हम न्यूज समझते हैं, न्यूज का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा। हम जानते हैं कि जब भी हमें कोई गाड़ी को कहीं हाईवे पे लेके जाना होता है तो हमें क्या चाहिए? फास्टैग चाहिए। नहीं तो क्या होगा? कैश में पैसा देना पड़ेगा टोल टैक्स पे, और कैश में 2x टाइम देना पड़ता है, डबल, पूरा जो टोल की फीस है उसके डबल। अब यही काम फास्टैग कर सकता है, जो कि हमारा जिसमें कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, कैश लगता नहीं है। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए फास्टैग पाना होता है। फास्टैग पाने से पहले हमें चाहिए कि हम केवाईसी पहले उसकी फुलफिल कर लें। केवाईसी क्या चीज है? जैसे हम जब बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम क्या करते हैं? केवाईसी का फॉर्म भरते हैं। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जान लो, किसको तुम लो, कि भाई किसका तुम अकाउंट ये तुम अपना ऑपरेट करने वाले हो, किसको तुम अपनी ये अपनी सर्विस देने वाले हो, तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। यही हर काम बैंक को करने होते हैं। कई सारे बैंक्स हैं, कई सारे एनबीएफसीज हैं, और अब तो पेट्रोलियम एजेंसीज भी आ गई हैं इसमें। तो क्या हो रहा है कि बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स कहते हैं हम आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगवा देंगे, पर उसके पहले आप एक केवाईसी फॉर्म भर दो। केवाईसी फॉर्म अगर नहीं भरा तो 31 जनवरी 2024 के बाद आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो जाएगा या ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो, अगर आपका इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो। क्यों हो रहा है? मतलब आज क्यों जागे? केवाईसी तो हमारा तो भाई फास्टैग तो कब से चल रहा है, 2014 से इसका पायलट प्रोजेक्ट रन होने शुरू हुए थे। अभी तक क्या देर हो रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जब हम देखते हैं मल्टीपल जो गाड़ियों पे सिंगल फास्टैग। अब जैसे ये जनाब हैं, तो ये जनाब की गाड़ी आगे वाली भी है और ये वाली भी है। अब ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? केवाईसी से इन्होंने एक फास्टैग लिया, ठीक है, ओके। पर इन्होंने क्या किया? पहले आगे वाली गाड़ी जो गई टोल टैक्स पे, इन्होंने बोला कि पहले भैया एक काम करो, तुम इस वाली गाड़ी पे टोल टैक्स कटवा दो, फिर ये गाड़ी आगे चली जाएगी बैरियर के, और इसके बाद ये फास्टैग पीछे आ जाएगा, उतार के कोई ले आएगा। क्या करते हैं लोग? जो चिपकाते ही नहीं है अपने जो आगे की जो गाड़ी की विंड स्क्रीन पे। अब जब चिपकाएंगे नहीं तो फास्टैग तो फिर तो मूवेबल है, पोर्टेबल है, मोबाइल है, जबकि एक गाड़ी के लिए एक ही फास्टैग होना चाहिए। यही पॉलिसी है आज की, जिसमें नोटिफिकेशन आया है 31 जनवरी के बाद अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ, भले ही आपके ये आपके फास्टैग में बैलेंस भले ही हो, पर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी में चला गया फास्टैग, फिर उन्होंने कटवा लिया, दोनों गाड़ी आगे चली गई। अब इससे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है मल्टीपल यूजर्स की, जो ऐसे यूजर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनके पास या तो मल्टीपल व्हीकल्स हैं, या कुछ लोग और ज्यादा होशियार हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास गाड़ी एक ही है पर 3-4 फास्टैग हैं। कभी बेटा ले गया, कभी कोई और ले गया गाड़ी, कभी कोई और ले गया, अपने अपने फास्टैग से लेके जा रहे हैं। बेटा कहता है पापा को पता ना चले कि मैं कौन सा हाईवे क्रॉस कर रहा हूं, कहां पर हूं, तो उसने अपना एक सेपरेट फास्टैग बना रखा है, वो अपने आप लेके जाता है। फिर पापा को लेके जाना होता है, वो अपना अपना लगा लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि मल्टीपल व्हीकल्स पे या तो सिंगल फास्टैग है, या या बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके पास मल्टीपल फास्टैग है। तो ये सारी प्रॉब्लम को रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, ऐसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए एनएचएआई ने आज पीआईबी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दिया कि भैया अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ और 2024 जनवरी 31 तक 31 जनवरी तक अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं है, तो आपका जो फास्टैग है वो ब्लॉक हो सकता है, ये ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। अब ये इशू हमने देखा तो सही, क्या फास्टैग की अहमियत क्या आपको कितनी लगती है? आपको अंदाजा बताऊं, जो हमारे देश में जब से आया था, यूपीआई और फास्टैग, ये दो ऐसी हमारी सर्विसेज हैं जो देश में इतनी तेजी से पेनिट्रेट किया है। लोग यूपीआई को तो जानते हैं, हाँ यूपीआई में ट्रांजैक्शन बहुत होने लग गया है, बहुत होता है, हर जगह होता है, पर फास्टैग को इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है, 98% पेनिट्रेशन हो चुका है फास्टैग का। मैंडेटरी हो गया तब हर कोई लगाता ही लगाता है, क्योंकि नहीं तो डबल टाइम टोल कैसे देना है? इंडियंस तो वैसे ही जहां बचा तो वो काम पहले करते हैं। अब क्या हो रहा है कि फास्टैग का पेनिट्रेशन आप देखो कि तुरंत के तुरंत आने के चंद सालों में 98% पेनिट्रेशन, मोर देन 8 करोड़ यूजर्स इसके आ ही चुके हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। अब
इतने सारे फास्टैग यूजर्स हो गए हैं, इस पॉलिसी को अब स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, इस पॉलिसी को अब रेगुलेट करना चाहिए कि ज्यादा इसमें जो है ऊंची नीची बातें ना हो जाए, कोई गलत सलत काम ना हो जाए, गाड़ी चोरी हो रही है तो कहीं उसका फास्टैग कोई और यूज कर रहा है, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए जरूरी है वन व्हीकल वन फास्टैग। आपके पास अगर 3-4 गाड़ियां हैं तो आपके पास 3-4 फास्टैग ही होने चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक गाड़ी के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम चलते हैं कि फास्टैग का उत्थान कैसे हो रहा, क्या कब आया फास्टैग का, क्या है चीज, क्या है। तो फास्टैग कुल मिला के हमें ये तो पता है कि हाँ साहब गाड़ियों पे लगाया जाता है क्या चीज ये है RFID, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। RFID टैग होता है जो आपने कई गाड़ियों में देखा होगा, जो IRVM अंदर के मिरर होते हैं उसके नीचे लगा होता है, हल्की सी चिप्पी लगी होती है। तो RFID टैग क्या करता है, ये आपके बारकोड को स्कैन कर लेता है, वहीं के वहीं आपके प्रीपेड अकाउंट से या वॉलेट से या सेविंग अकाउंट से पैसे काट लेता है। ठीक है कि आपका टोल हो गया है। अब फास्टैग का इंप्लीमेंटेशन हुआ था सबसे पहले हमारे इंडिया का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। आप में से किसी को ये रास्ता तो पता ही होगा कि ये क्या है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ये देश का ऐसा चतुर्भुज है जिसमें बड़े बड़े शहर कनेक्ट हुए हैं। और ये बहुत पहले इसकी परिकल्पना हो गई थी। जब RFID जब लॉन्च हुआ एज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो ये हुआ था अहमदाबाद मुंबई के सेक्टर में, यहां पे इतने से रीजन में इसको पहले सबसे पहले पायलट रन किया था। ठीक है, देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसको बढ़ा के चेन्नई बैंगलोर वाले हाईवे पे किया कि ठीक है ये भी इस पे यहां भी देख लेते हैं लगा के। उसके बाद ये और आगे बढ़ा, दिल्ली मुंबई पे पूरा गया। तो इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कई सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कनेक्ट होते हैं, जो जिसपे कि हमारा RFID का पहला पायलट प्रोजेक्ट रन हुआ था। अब आपको फास्टैग के अराउंड कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, चलो देखते हैं। ये आया था पहला 2014 में। ठीक है, 2014 में आया जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के इस सेक्शन पे हमने इसको ट्राई रन किया। ठीक है, सिस्टम का फिर इंप्लीमेंटेशन हुआ दिल्ली मुंबई की आर्म पे। ठीक है, बड़ी वाली आर्म पे आ गया दिल्ली मुंबई जो होती है, ये जो बहुत बड़ा हाईवे है जिसको हम पहले NH1 बोला करते थे, NH2 होता था दिल्ली कोलकाता पुरानी नंबरिंग में। अब तो नंबरिंग चेंज हो गई, अब तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के टाइप में बांटे जाते हैं हाईवेज। ठीक है, अब फिर 2015 में ये और बढ़ा, चेन्नई बेंगलोर पहुंचा। 2016 तक फास्टैग बढ़ के काफी सारे 250 टोल प्लाजा पे चालू होना शुरू हो चुका था जो नेशनल हाईवे थे। अभी एक्सप्रेसवे की बात अभी भी नहीं हुई है। ठीक है, फिर और आगे गए हम 2016 नवंबर में 350 के अराउंड टोल प्लाजा पे शुरू होना हो चुका था फास्टैग का कलेक्शन। अब 2017 में और बढ़ता है, नंबरिंग बढ़ती जा रही है। हर साल के साल हम देखेंगे कि RFID में कितना ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट देखा है। ये वो फिगर है जो कैश में लिया जाता है। ठीक है, कैश, और ये फिगर है जो फास्टैग के मेथड से लिया जा रहा है। पहले ये फिगर 800 करोड़ है, 800 करोड़ से बढ़ते पहले 4 गुना होता है, फिर ये 8 गुना होता है, फिर ये और बढ़ते आज 400 आराम से बहुत आराम से हो गया। मतलब 33,000 करोड़ से ज्यादा का फास्टैग का कलेक्शन ही होता है। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये तो ये नंबर को आप अंदाजा नहीं कर पा रहे हो। ये नंबर उतना बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान आज IMF से लोन लेना चाह रहा है, इतना बड़ा नंबर। खैर वो अलग एक नंबर है। ठीक है, अब हम यहां बात करेंगे कि RFID का जो योगदान है वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और हम तो RFID से बढ़ के और आगे जाना चाह रहे हैं, जहां पे नितिन गडकरी जी ने बोला था कि हमको GPS इंस्टॉल्ड गाड़ियां चाहिए। मतलब हम ये नहीं चाह रहे कि अगर कोई शख्स जो थोड़े से रास्ते पे जा रहा है वो पूरा टोल दे। अगर किसी को केवल और केवल दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है, दिल्ली से आगरा जाना है उनको यहां पर, हो सकता है कि उनको आगरा से पहली कॉल आ जाए कि नहीं नहीं आप वापस आ जाओ। तो हम चाह रहे हैं कि अगर वो यहां तक गए और यहां से वापस आ गए तो केवल उनका उतना ही टोल लगे जितना उन्होंने यूज किया है सड़क को, जितना उन्होंने यूज किया एक्सप्रेसवे को। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब हमारे पास जीपीएस इनेबल्ड टेक हो, यानी ये पता लग जाए कि कौन सी गाड़ी कहां है। अब गडकरी जी ये चाहते ही हैं कि मॉनिटरिंग अच्छी रहे, जिससे कि ये पता लग सके कोई चोरी की गाड़ी जा रही है तो, कोई आपराधिक गाड़ी जा रही है तो उसकी लोकेशन क्या है, कहां पे लास्ट उसने टोल दिया था, कितना टोल वो दे रही है। और हमारी इकोनॉमी में फायदा भी है कि जो जितना यूज करे वो उतना ही टोल दे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको पूरी सड़क का पूरा स्ट्रेच का उसको टोल देना चाहिए। ये तो न्यूज रही जो फास्टैग के अराउंड थी। अब हम बात करेंगे एक बार और उड़ान के बारे में। यही न्यूज पे हम यहां पॉज लगा रहे हैं क्योंकि इस न्यूज पे तो अभी 31 जनवरी के बाद हो सकता है डेट आगे और बढ़ जाए। पर जो हमारी उड़ान मैगजीन है ये आपके स्टैटिक के लिए, अगेन मैं आपको कई बार एम्फसाइज कर चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिवीजन, आपको क्लोजर चाहिए, आपको खत्म करना है, तो आप इन मैगजीन्स को रेफर कर सकते हो। दीज मैगजीन्स आर फ्री एंड यू कैन डाउनलोड देम थ्रू दिस QR।
विद दिस वी टेक दिस न्यूज टू अ पॉज और आप इसको पढ़ते रहिएगा. कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक.